हाँ, तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज यहाँ पर हम देखेंगे कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट। क्या देखेंगे? कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट। इसमें हम देखेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट और ये सब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं इन्हीं सब के बारे में हम डिस्कस भी करेंगे। देखिए जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, यहाँ से हमने आपको बताया था 12 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा भी जाता है। तो 12 नंबर का क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। तो इसमें बस आपको कम्युनिकेशन पढ़ना है, इसका प्रोसेस पढ़ना है, इसका टाइप्स पढ़ना है, बैरियर्स पढ़ना है, इसका मॉडर्न टूल पढ़ना है। बस यही 5 या 6 टॉपिक ही हैं। बस यहाँ से आपका 12 नंबर फिक्स है। तो सभी टॉपिक बताएंगे और सभी टॉपिक जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखा भी गया है। हो सकता है 5-6 टॉपिक हैं, 6 वो टॉपिक दे दे और आपका 5 क्वेश्चन पूछा भी जाता है और केवल 3 क्वेश्चन सॉल्व भी करना रहता है। और ये सब हमने आपको बताया भी है, इसके पहले वीडियो जो आई थी कम्युनिकेशन स्किल की, वो सब आप लोग देखिएगा उस वीडियो को। उसमें हमने सब पूरा सिलेबस क्या है, नंबर है, किस नंबर से कितने, किस चैप्टर से कितने नंबर आते हैं, कौन सा चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये सब हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट की। तो आप लोग जाइएगा, प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट नेम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। उसमें प्रारंभ से लेकर अभी तक का सभी वीडियो मिल जाएगा। ओके, तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो चलिए देख लेते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब आप लोग क्या समझते हैं? मतलब कोई इन्फॉर्मेशन रहे आपका, इसको एक दूसरे से क्या करना है, एक्सचेंजिंग यानी ट्रांसफरिंग करना। जैसे हम अपनी बातों को कहीं और पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो इन सब के बारे में अभी देख लेते हैं इंट्रोडक्शन में। देखिए आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है, पार्ट फर्स्ट है, कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट है और स्पेशली फॉर डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए भी है। तो इंट्रोडक्शन सबसे पहले जानेंगे, आखिर कम्युनिकेशन स्किल की हमें आवश्यकता पड़ी क्यों? क्यों हम कम्युनिकेशन स्किल पढ़ते हैं? वैसे आमतौर पर भी तो हम लोगों की बातचीत होती रहती है, आमतौर पर भी तो हम लोगों की बातचीत होती रहती है। आखिर कम्युनिकेशन स्किल की आवश्यकता हमें पड़ी क्यों? तो इन सब के बारे में भी आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। आखिर आप लोग पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं? तो आप लोग ये भी जानते होंगे कि कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है संदेश या संचार का जो आदान प्रदान हम लोग करते हैं या संचार जानते हैं। तो संचार क्या होता है? सूचनाओं को आदान प्रदान करना, यानी कुछ भी संदेश है आपके पास उसका आदान प्रदान करना। आदान प्रदान करने का मतलब ये होता है कि आप लोग यहाँ हैं, अपनी सूचना भेजते रहें विदेश में। आप लोग पहुँचे हैं कहीं, मुंबई बैठे हैं, मुंबई में बैठे हुए हैं, भेज दें अपनी सूचना दिल्ली तक। तो ये सब क्या है? ये सब एक नेटवर्क बनता हुआ जा रहा है जो कि कम्युनिकेशन के अंतर्गत आपका आता है। लेकिन ये सूचनाएं जो रहती हैं तब तक उपयोगी नहीं होती जब तक कि इन सूचनाओं का आदान प्रदान न हो पाए। आपके पास कोई न्यूज़ है, आपके पास मान लीजिए कॉलेज के द्वारा कोई न्यूज़ आई है, ठीक, तो यह उपयोग में कब आएगा? आपसे कह दिया गया कि मान लीजिए कल आपके कॉलेज में छुट्टी है, कहा गया कि सबको बता देना। तो अगर आपने सबको नहीं बताया तो उस सूचना का जो है यूज़ नहीं हो पाया। अगर आपने कल ही सभी लोगों को बता दिया कि आज कॉलेज नहीं आना, कॉलेज बंद है, तो यह उपयोग में आ जाएगा। तो यही है कि सूचनाएँ तब तक उपयोगी नहीं होती हैं जब तक कि उनका सही प्रकार से आदान-प्रदान ना हो पाए। पहले क्या होता था? पहले जो आपके संदेश भेजे जाते थे, सूचनाएँ भेजी जाती थीं, उन्हें सब भेजने में काफ़ी प्रॉब्लम होती थी, बहुत दिक्कत होती थी, ऑनलाइन व्यवस्था नहीं था। लेकिन आजकल क्या है? आपने मैसेज लिखा, डाटा ऑन किया, क्लिक किया, व्हाट्सएप पे मैसेज तुरंत पहुंच गया, चाहे वो कहीं पर भी रहें, पहुंच जाता है। लेकिन पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी। सैटेलाइट द्वारा आज सब कुछ हो गया है, ऑनलाइन प्रक्रियाएं सब कुछ हो रही हैं। तो ये सब आपका कम्युनिकेशन के अंतर्गत भी आता है, यानी संचार माध्यम के अंतर्गत आता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कम्युनिकेशन आपका होता क्या है। देखिए क्या लिखा गया है। लिखा ये क्या है कि द वर्ड कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर विच मीन्स टू शेयर नॉलेज, फीलिंग्स, थॉट, आइडियाज, इंफॉर्मेशन, व्यूज इट सी। ध्यान से सुनिएगा आप, जो कुछ भी बता रहे हैं इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। जितने भी टॉपिक हम फर्स्ट चैप्टर से उठाए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। इसलिए एक एक टॉपिक को ध्यान से अगर आपने पढ़ा तो आपका 12 नंबर फिक्स है। 12 नंबर आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट से फिक्स है। हमारी बातों को ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपके बुक में हमने देखा बहुत
बढ़ा चढ़ा कर दिया, आगे पीछे करके दिया है, लेकिन हम उसको क्रम वाइज लेकर चलेंगे। तो आप लोग बस हमारा सहयोग कीजिएगा, आपका पूरा सपोर्ट हम ज़रूर करेंगे। आप लोग हमारा सपोर्ट कीजिए, आपका पूरा सपोर्ट हम भी करेंगे। अब सपोर्ट करने का मतलब ये है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए, सबको बताइए चैनल के बारे में, एक ऐसी टेक्निकल क्लासेज। देखिए, द वर्ड कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर। ये जो संचार शब्द होता है, कम्युनिकेशन का मतलब होता है संचार। ये जो संचार शब्द होता है या लैटिन यानी लैटिन वर्ड यानी लैटिन भाषा का या लैटिन के शब्द का कम्युनिकेयर मतलब संचार से ही लिया गया होता है। ये जो संचार है यह शब्द जो है लैटिन भाषा के कम्युनिकेयर शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है आगे देखिए। विच मीन्स टू शेयर नॉलेज, जिसका अर्थ होता है शेयर नॉलेज यानी ज्ञान को शेयर करना। क्या होता है? ज्ञान को शेयर करना। फीलिंग्स माने भावनाओं को शेयर करना। आइडिया माने विचारों को शेयर करना। इन्फॉर्मेशन सूचनाओं को शेयर करना। विचार जो हैं तो क्या होता है, कम्युनिकेशन जो है वह लैटिन शब्द यानी कम्युनिकेयर का ही एक रूप होता है, जिसका अर्थ होता है अपनी भावनाओं, सोच, विचार, फीलिंग्स, आइडिया, ज्ञान को शेयर करना। कहाँ शेयर करना? एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक, यानी आप हैं तो आप किसी अन्य के पास उसको शेयर करें। तो अभी तक तो आपने उसका मतलब समझा कि क्या होता है। आगे क्या है? Hence we can say that the communication is the process of transferring an idea, knowledge, information, feelings, thought or news from one source to another। इस प्रकार से वी कैन से हम कह सकते हैं दैट कि हैंस वी कैन से दैट इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस, कम्युनिकेशन एक प्रक्रिया है। कम्युनिकेशन मतलब आपको हमने बताया संचार, संचार एक प्रक्रिया होती है ऑफ ट्रांसफरिंग एन आइडिया। ऑफ ट्रांसफरिंग एन आइडिया मतलब जो विचारों को ट्रांसफ़र करे यानी शेयर करे, नॉलेज को शेयर करे, इन्फॉर्मेशन जो सूचनाएं हैं उनको शेयर करे, फीलिंग्स यानी भावनाओं को शेयर करें, आपके सोच आचार विचार क्या हैं उनको शेयर करें, थॉट्स को, न्यूज़ जो है समाचार को शेयर करें। कहाँ करें? वन सोर्स टू अनदर यानी एक स्रोत से दूसरे स्रोत तक ट्रांसफ़र करें। जैसे हम हैं अपनी बात किसी और के पास शेयर कर रहे हैं, तो क्या हो गया? आपको क्या समझ में आया? लिखना तो है आपको इंग्लिश में ही, एग्ज़ाम में भी इंग्लिश में ही लिखना है। हिंदी वर्ड भूल कर भी यूज मत कीजिएगा, नहीं तो आपका पूरा नंबर काट लिया जाएगा, एक भी नंबर आपको नहीं दिया जाएगा। देखिए, पहले पैराग्राफ का समझ में आ गया अर्थ क्या होता है। तो सेकंड में कह रहा है हैंस वी कैन से दैट कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग एन आइडिया। कम्युनिकेशन जो होता है इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन जो है अपने आचार विचार, ज्ञान, इन्फॉर्मेशन, फीलिंग, थॉट, न्यूज को एक सोर्स से दूसरे सोर्स तक शेयर करने का एक प्रोसेस है यानी एक प्रक्रिया होती है। तो गाइस आशा करता हूँ आपको समझ में आया ज़रूर होगा। आया होगा ना तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने केवल एक ही फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिएगा। ओके, तो ये हो क्या। इन अदर वर्ड्स यानी दूसरे वर्ड में क्या होता है, दूसरे वर्ड में भी देख लीजिए क्या होता है। दूसरे वर्ड में ये कह रहा है कि कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, कि कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा हम सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। देखिए, हमारी बातों को सुनिए। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको हिंदी में समझ में आ गया होगा, इंग्लिश उनको बनाने नहीं आता है। तो देखिए, आप लोगों से हमारी एक रिक्वेस्ट है, ग्रामर भी आपको हम पढ़ाएंगे। अगर आप लोग हमारा सपोर्ट करते हैं अच्छे प्रकार से तो आपका कम्युनिकेशन जो है पूरी तरह हम कंप्लीट करा देंगे और आपका अच्छा मार्क्स भी आएगा। इस सब्जेक्ट में बैक भी बहुत ज़्यादा आता है, ध्यान रहे, बैक भी इस सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा आता है लोगों का, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। सबसे पहली बात, आपको सब कुछ बताएंगे हम कि किस प्रकार से कॉपी लिखना है, कैसे लिखना है और किस मतलब स्टेप बाय स्टेप लिख रहे हैं या कैसे, सब आपको हम बताएंगे। बस आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा। तो देखिए, कम्युनिकेशन का आप लोग हिंदी में जान गए, तो इंग्लिश करना है। तो देखिए, इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए पहले हिंदी ही तो जानना पड़ता है। तो थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा आप लोग, हम आपको बताएंगे किस प्रकार आप लोग कहाँ पे लिखेंगे, कैसे करेंगे, आप लोग कंप्लीटली क्वालिफाई कर लेंगे। ओके, तो इन अदर वर्ड्स दूसरे शब्दों में कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन। जो कम्युनिकेशन है वह इन्फॉर्मेशन यानी सूचनाओं का आदान प्रदान करने का एक प्रक्रिया होता है। इट इज़ द बेसिक नीड ऑफ सोसाइटी। बेसिक मतलब निश्चित तौर पर भी यह जो कम्युनिकेशन है यह सोसाइटी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। कौन? कम्युनिकेशन। इट इज़ अ मेथड थ्रू विच वी एक्सचेंज आवर आइडियाज, इंफॉर्मेशन एंड मैसेज टू अनदर सोर्स और अनदर पर्सन। यह एक ऐसा मेथड होता है, ऐसा तरीका होता है जिसके द्वारा
वी एक्सचेंज, हम अपने एक्सचेंज मतलब आदान प्रदान करते हैं किसका, आवर आइडियाज़, अपने विचार का, न्यूज का, इंफॉर्मेशन का, मैसेज यानी संदेश का, कहाँ करते हैं, अनदर सोर्स और अनदर पर्सन यानी दूसरे स्रोत तक करते हैं या किसी दूसरे व्यक्ति से करते हैं। तो आपको समझ में आया होगा। इट इज़ अ मेथड थ्रू विच वी एक्सचेंज आवर आइडियाज़, इंफॉर्मेशन एंड मैसेज टू अनदर सोर्स और अनदर पर्सन। मतलब यह है संचार करने का एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके द्वारा हम अपने विचार को, इन्फॉर्मेशंस को, मैसेज को एक सोर्स से या दूसरे सोर्स तक या एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं यानी आदान प्रदान करते हैं या इसको हम शेयर करते हैं। तो गाइस कम्युनिकेशन का टोटल अर्थ आपको समझ में आया या नहीं? अगर आया होगा तो कमेंट करके लिख दीजिएगा कि कम्युनिकेशन का टोटल मीनिंग हमें समझ में आ गया कि कम्युनिकेशन आखिर होता क्या है। ओके, और कम्युनिकेशन की आवश्यकता भी पड़ी, क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी कि आप लोग प्रोफेशनल हैं, डिप्लोमा भी कर रहे हैं, चाहे जहाँ भी कम्युनिकेशन यानी प्रोफेशनल कहीं इंटरव्यू में जा रहे हैं तो कम्युनिकेशन स्किल होना बहुत ही ज़रूरी है। अब ये थोड़ी ना कि इंटरव्यू में जा रहे हैं जीन्स पहनकर चले जाएं, चप्पल पहनकर चले जाएं, तो एक कोई तो इससे पता चल जाए कि इसके अंदर कोई कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है तो एक बातचीत क्या करेगा। जब आपके पास पहले स्किल ही नहीं तो कम्युनिकेशन स्किल कहाँ से आएगी? तो यही सब होता है कम्युनिकेशन में, आपको यही सब बताया भी जाता है। इसकी हमने आपको बताया था प्रैक्टिकल भी होता है। तो आपके कॉलेजों में लैब भी चलता होगा, चलता है लैब? नहीं चलता है, लेकिन लैब होना चाहिए और बोर्ड के द्वारा लैब इसका बनवाया भी गया है, लेकिन किसी कॉलेज में शायद ही किसी कॉलेज में लैब इसका चलता होगा। तो देखिए वो कॉलेज की प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम है, उससे हमारा कुछ मतलब नहीं है। तो आपको कम्युनिकेशन समझ में आया होगा। चलिए थोड़ा और आगे बातचीत करते हैं। तो कम्युनिकेशन आपको समझ में आया होगा, उसके बाद ही तुरंत आपका आता है कन्वर्जेशन। कन्वर्जेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन तो आपको समझ में आ गया, अब एक कन्वर्जेशन कहाँ से आ गया? कन्वर्सेशन मतलब होता है संवाद या बातचीत, जैसे हम लोग आपस में करते हैं, क्या करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं। तो ये हो गया कन्वर्जेशन। तो इसका थोड़ा हम डिराइव कर देते हैं क्या होता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कम्युनिकेशन क्या होता है, कन्वर्जेशन क्या होता है, दोनों में अंतर लिखिए। ठीक, तो यहाँ लिखा हुआ है इट इज़ अ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन दैट यूजुअली इन्वॉल्व्स नेचुरल लैंग्वेज। कहने का मतलब ये है कम्युनिकेशन में आप लोग देखते थे कि दो लोगों के आपस में बातचीत, जो अपनी भावनाओं को शेयर करते थे उसके बारे में बातचीत करते थे। लेकिन ये संवाद यानी बातचीत, ये भी एक बातचीत करने का तरीका होता है आपस में। तो इसको ज़रा हम समझते हैं कैसे कैसे क्या क्या होता है। जैसे कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो आप लोग एक प्रॉपरली कोई लैंग्वेज यूज करते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें एक लैंग्वेज अलग रहता है जो कि नेचुरली उत्पन्न होती है। जैसे कि 10 दोस्तों के बीच आप लोग बातचीत कर रहे हैं, उसमें गाली गलौज सब कुछ होता रहता है, वो नेचुरली निकलता है गाली, लेकिन उसका कोई बुरा मानता नहीं है। लेकिन ऐसी गाली मत दे दीजिए कि तुरंत मार झगड़ा हो जाए, ऐसा मत कीजिए। लिखा गया इट इज़ अ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन दैट यूजुअली इन्वॉल्व्स नेचुरल लैंग्वेज। यह जो होता है यह भी संचार का एक स्पेसिफिक फॉर्म यानी एक ही विशिष्ट रूप होता है, जिसमें प्रायः आमतौर पर आपका जो प्राकृतिक भाषा यानी नेचुरल लैंग्वेज शामिल होती है। कन्वर्जेशन भी एक कम्युनिकेशन का ही प्रकार होता है, ऐसा समझिए, उसका एक रूप ही ये भी होता है, जिसमें हम प्रायः नेचुरल लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, प्राकृतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। इट कैन आल्सो बी डिवॉइड ऑफ एनी यूजफुल इन्फॉर्मेशन। इसमें कोई यूजफुल यानी कोई आपकी उपयोगी जानकारी भी हो सकती है इसमें कन्वर्जेशन में। इट रिक्वायर्स इमीडिएट फीडबैक। देखिए ये डिफिनेशंस हैं, आपको हिंदी यूज करना नहीं है, हिंदी बस हम आपको समझा रहे हैं, इसको आप लोग ध्यान से अपने नोट्स बुक बनाइएगा, एक उसमें टोटली जितना हम पढ़ा रहे हैं पूरा क्रम से नोट डाउन जरूर करते रहिएगा। लिखा यह है कि इट रिक्वायर्स इमीडिएट फीडबैक। इसमें क्या है, इसमें तत्काल प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है। तत्काल प्रतिक्रिया का मतलब, फीडबैक का मतलब आप लोग जानते हैं या नहीं? फीडबैक का मतलब आप लोग जानते हैं? मान लीजिए आपने कोई सामान ऑनलाइन ऑर्डर किया है, तो वो जो सामान आपके पास कुरियर वाला लाता है तो कहता है कि आप लोग फीडबैक ज़रूर कर दीजिएगा, स्टार कर दीजिएगा, रेट कर दीजिएगा। तो इसका मतलब आप लोग समझते हैं, उससे ये होता है कि तुरंत ही आपको उसके बारे में पता चल जाता है कि सामान कैसा है, अच्छा है या नहीं अच्छा है। मान लीजिए सामान आपने खोला, प्रोडक्ट कोई खोला है, हाँ आपने जैसा ऑर्डर किया था उसके अनुसार ठीक ठाक है, तो आप लोग फीडबैक कर देंगे और जो आपका सामान है वो बहुत ही अच्छा है। तो इसी प्रकार इसमें भी है कि तुरंत इसमें फीडबैक की आवश्यकता होती है, यानी हमने जो भी आंसर पूछा तुरंत ही आपको इसमें जवाब देना रहता है। इसमें
कन्वर्जेशन में। तो ये हो गया कन्वर्जेशन। अब इन दोनों के बीच कुछ डिफरेंस होता है जिसको हम बताने वाले हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए। देखिए हेडिंग डाल दिया है, एक तरफ है कन्वर्जेशन, एक तरफ है कम्युनिकेशन, तो दोनों में डिफरेंस आपको लिखना है। तो देखिए फर्स्ट है नो पर्पज इज रिक्वायर्ड, यानी जो कन्वर्जेशन होता है इसमें हम लोग कुछ भी बातचीत कर लेते हैं, किसी उद्देश्य की हमें आवश्यकता नहीं होती है। आप लोग नोट डाउन करते हुए चलिएगा, हम अर्थ हिंदी में बताते हुए चल रहे हैं आपको। सेकेंड कह रहा है पर्पज रिक्वायर्ड, अगर हम किसी, मान लीजिए जैसे कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं, किसी बड़े अधिकारी से अगर बातचीत कर रहे हैं तो किसी न किसी उद्देश्य से कर रहे हैं, किसी न किसी उद्देश्य से कर रहे हैं, तो उसमें एक उद्देश्य की आवश्यकता होती है। उसमें लिखा है इमीडिएट फीडबैक इज रिक्वायर्ड, कन्वर्जेशन में ये कह रहा है कि तत्काल प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है, यानी जो ही कोई आंसर पूछा गया उसका तुरंत ही आंसर देना जरूरी होता है, किसमें, कन्वर्जेशन में। और जो कम्युनिकेशन है उसमें तुरंत भी ज़रूरी हो सकता है और नहीं भी ज़रूरी हो सकता है। जैसे कि जब हमने अभी कन्वर्जेशन पढ़ाया तो आप लोगों को लास्ट पॉइंट समझ में नहीं आया होगा, आपने कहा होगा कि हम लोग कम्युनिकेशन में भी कर सकते हैं, तो कर सकते हैं, मे और मे नॉट बी, कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, तुरंत प्रतिक्रिया। ओके, थर्ड आता है इट इज़ ऑलवेज इनफॉर्मल, इट इज़ ऑलवेज इनफॉर्मल। अब इनफॉर्मल का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, इनफॉर्मल का मतलब ये होता है कि यह हमेशा अनौपचारिक होता है। इनफॉर्मल मतलब अनौपचारिक। अब ये अनौपचारिक क्या होता है, ये होता है कि इसमें बिना किसी नियम का पालन करते हुए हम वैसे ही बातचीत करते रहते हैं, यानी इसमें कोई हमें मीटिंग नहीं अरेंज करना है कि हम वहाँ मीटिंग में जाएंगे तो कैसे बातचीत करेंगे, इसमें आप लोग कुछ भी बात कर सकते हैं इनफॉर्मल तरीके से, यानी किसी भी नियम का बिना कोई पालन करते हुए। लेकिन क्या है, कम्युनिकेशन कैसे होगा, इसमें अगर आप लोग कहीं बड़े पद पर जा रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, तो उसमें पहले से आपका क्या होता है, इट में भी फॉर्मल और इनफॉर्मल, मतलब यह फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों हो सकता है। फॉर्मल का मतलब होता है औपचारिक, यानी इसमें सभी नियम रूल्स पहले से भी बनाए जाते हैं, ठीक। और जो अनौपचारिक होता है उसका तो हमने बता दिया, इनफॉर्मल, कि बिना किसी नियम के हम कोई नियम का पालन नहीं करते, वैसे ही बातचीत करते रहते हैं। तो ये दोनों आ सकता है कम्युनिकेशन के अंतर्गत, लेकिन कन्वर्जेशन में केवल इनफॉर्मल ही आएगा। अगला है इट इज़ अनसर्टेन, क्या है, इट इज़ अनसर्टेन, ये क्या, यह अनिश्चित होता है। कन्वर्जेशन जो है यह आपका अनिश्चित होता है, यानी दिन भर गाली गलौज करो, कोई लिमिट नहीं है। मान लीजिए चार लोग बैठे हुए हैं, फ्रेंड्स आ गए हैं, बातचीत होती रही, कोई टाइम कब निकलेगा कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन कम्युनिकेशन में क्या है, इसमें निश्चित और अनिश्चित दोनों हो सकता है। कुछ हद तक ये भी निश्चित होता है लेकिन अनिश्चित भी होता है, ध्यान दीजिएगा। ओके, अगला है इट इज़ यूज्ड फॉर सोशल टाइज, इसका उपयोग जो है सामाजिक संबंधों के लिए किया जाता है, जैसे समाज संबंध आजकल है, इन सब में किया जाता है। और इसमें है इट इज़ यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग और शेयरिंग इंफॉर्मेशन, इन, इसमें लिखा है फिफ्थ नंबर, इट इज़ यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग और शेयरिंग इंफॉर्मेशन, इसका उपयोग जो है वह इंफॉर्मेशन यानी सूचनाओं को ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। इसमें 6 नंबर एग्जांपल दिया है, जैसे कि गपशप हम बता रहे थे ना ऊपर से ही कि लड़ाई झगड़ा मारपीट आप लोग ये सब करते हैं, तो ये सब कन्वर्जेशन में आता है। तो कम्युनिकेशन क्या है, पासिंग इन्फॉर्मेशन टू नो एंड अननोन, टू नोन एंड अननोन पीपल इन प्रोफेशनल लाइफ, यानी जो प्रोफेशनल जीवन होता है उसमें जिन्हें आप लोग जानते हैं और जिन्हें नहीं जानते, यानी जो ज्ञात और अज्ञात लोग होते हैं उनको हम जानकारी देते हैं, किसमें, कम्युनिकेशन के अंतर्गत, यानी संचार के अंतर्गत। तो गाइस आप लोग इसको एक एक वर्ड को स्क्रीनशॉट भी इसका नोट रख सकते हैं अपने मोबाइल में, या अपना नोट्स एक बना लीजिए, उसमें नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि हम जो फर्स्ट चैप्टर आपको पढ़ाएंगे वहाँ से 12 नंबर का आपका पेपर आना फिक्स है, 12 नंबर आपका ज़रूर वहाँ से आएगा। तो आप लोग पूरा पढ़ चुके होंगे, इसको भी स्क्रीनशॉट रख लीजिए, फिर पूरा इसको भी स्क्रीनशॉट आप लोग रख सकते हैं। फिर और आगे है आपका कम्युनिकेशन, इसको भी आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। तो अगर सब कुछ आपको समझ में आया होगा तो अपने फ्रेंड्स के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा, सबको बता दीजिए चैनल के बारे में, अधिक से अधिक आप लोग इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा।